हरियाणा के गुरुग्राम में टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। राधिका की हत्या उसके पिता दीपक यादव ने की। पिता ने घर में ही बेटी को 4 गोलियां मारी। दीपक यादव ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। दीपक का कहना है कि वो अपनी बेटी की टेनिस एकेडमी से खुश नहीं था। गांव वाले उसे ताना मारते थे, इसलिए उसने बेटी की हत्या कर दी। हालांकि मामला इतना सीधा भी नहीं लगता है। इस हत्याकांड के पीछे कई सवाल उठ रहे हैं। इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। पहला सवाल, बेटी पर गर्व था तो फिर हत्या क्यों? राधिका के पिता दीपक यादव वही हैं जिन्होंने उसे बचपन से टेनिस खेलना भेजा। टूर्नामेंट्स में साथ गए, उसकी जीत पर गर्व किया। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो अचानक से अपनी बेटी के दुश्मन बन गए? क्या हकीकत में गांव वालों की बातें इतनी बड़ी वजह बन गई या कोई और वजह है? दीपक के रिश्तेदार भी मानते हैं कि राधिका को पिता बहुत सपोर्ट करते थे। दीपक और उसके भाई और उनकी फैमिली का खुद का ही अपना अच्छा खासा काम है। उनके पास कई प्रॉपर्टियां हैं, उसमें पीजी चला रहे हैं और उनका अच्छा परिवार है गांव का। उनके पास खेत भी है। तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। ये जो भी जिसने भी ये कहा है, ऐसा नहीं है कि बिटिया के खर्चे पे। बिटिया पे तो उल्टा उन्होंने बचपन से बहुत ट्रेनिंग दिलाई है, लेके जाते तो खर्चा किया बिटिया पे। तो अब उनके पास इनकम थी तभी तो खर्च कर दिया। गरीब आदमी तो नहीं कर पाएगा। तो ये तो ऐसा नहीं है, गलत है ये। अच्छा, अभी भी वो टेनिस ट्रेनिंग के लिए ले जाना, छोड़ना और फिर वापस ले आना, ऐसा वो करते थे? हाँ, वो कर रहे थे। स्टार्ट से ही उन्होंने ऐसा किया है। उनको तो ये था कि भाई बेटी का इसमें अगर शौक है तो उसके शौक को उन्होंने आगे बढ़वाया और वो चाहते थे बड़ा नाम करे। आखिरी सवाल, अगर राधिका के व्यक्तित्व की बात करें, आप जितना जानते हैं, कैसी लड़की थी वो और क्या कुछ उसकी खासियत थी, अगर आप बताना चाहें? राधिका से मेरी अभी बहुत दिन से कोई ऐसी बात नहीं हुई। जब वो छोटी थी तभी हम मेरे फंक्शन में आना जाना होता था, तो कई बार कितनी देर मिल पाते। तो राधिका के बारे में वैसे वो जो घर वाले बताते हैं, वो खुश दिल खुश मिजाज। दूसरा सवाल, सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद क्यों? राधिका सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव थी। उसके इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट्स हत्या से पहले ही डिलीट हो गए। इस हत्याकांड की जांच अब राधिका यादव के सोशल मीडिया अकाउंट्स तक भी पहुंची। पुलिस सूत्रों के अनुसार राधिका की हत्या के बाद से ही उसके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स गायब हैं, जबकि पहले ये अकाउंट्स एक्टिव थे। राधिका इन अकाउंट्स पर लगातार पोस्ट भी करती थी। पुलिस को शक है कि इन तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को जानबूझकर किसी ने इनएक्टिव करवाया है। तीसरा सवाल, राधिका की मां की चुप्पी। इस केस में राधिका यादव की मां मंजू यादव का बयानों से बचना भी कई शक पैदा कर रहा है। मौके पर आरोपी की पत्नी मंजू यादव से कई बार कहा गया कि आप बयान लिखवा दो, लेकिन मंजू यादव ने अपना बयान नहीं लिखवाया, बल्कि वो कहने लगी कि मुझे तो बुखार था, मैं तो कमरे में लेटी हुई थी, मुझे पता नहीं कैसे क्या हुआ और मुझे ये भी पता नहीं कि मेरे पति ने लड़की की हत्या क्यों की। मेरी लड़की राधिका यादव का चरित्र ठीक था, फिर भी मेरे पति ने इसकी हत्या क्यों की? दूसरी तरफ पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि दीपक यादव बेटी की टेनिस एकेडमी और उसके सोशल मीडिया करियर से नाराज थे। पुलिस का साफ कहना है कि इस मामले में न तो कोई प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है, न ही इसे ऑनर किलिंग माना जा सकता है। देखिए, इसमें कल सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन को एक इन्फॉर्मेशन एक प्राइवेट हॉस्पिटल से मिली थी कि एक लड़की है जिसको कि कुछ गोलियां लगी हैं, तो हॉस्पिटल में है। इसके ऊपर हमारी पुलिस की टीम हॉस्पिटल पहुंची थी, तो पाया गया था कि वो युवती थी जो डेड अवस्था में थी। उसके घर पहुंच करके पुलिस के द्वारा पता गया तो पाया गया कि उसका नाम राधिका था, जो कि 25 वर्षीय युवती थी और ये कोई टेनिस एकेडमी चलाती थी। तो पुलिस के द्वारा इसमें कंप्लेंट मिलने के ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी। इस घटना को अंजाम देने वाले इसके पिता जो दीपक थे, उनको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। जो घटना में प्रयोग किया गया वेपन था, एक वो लाइसेंसी वेपन था, उसको पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से सीज कर लिया गया था। इसमें पुलिस के द्वारा एक्यूज से इंटरोगेशन की गई है, पूछताछ की गई है। तो उनके द्वारा इसमें बताया गया है कि वो उसके टेनिस एकेडमी चलाने से नाराज थे, जिसको कि बंद करने को लेकर वो काफ़ी बार बोल चुके थे। एक्यूज का कहना था कि वो आर्थिक रूप से बिल्कुल समृद्ध है, तो उसकी लड़की को कोई भी ट्रेनिंग एकेडमी चलाने की जरूरत नहीं है। परंतु बार बार मना करने के बाद भी वो ट्रेनिंग एकेडमी चलाती रही और उसने बंद करने से मना कर दिया। इसी बात के ऊपर कुछ पारिवारिक विवाद हुआ और ये गुस्से में आकर के उन्होंने अपने लाइसेंसी वेपन से 3 गोलियां मार करके अपनी बेटी की हत्या कर दी। एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है, उसको आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है।
सर सीक्वेंस ऑफ क्राइम क्या था? कल सुबह ये लोग घर पे थे, उस वक्त क्या हुआ, घर पे कौन कौन मौजूद था? देखिए, अभी जो पुलिस के द्वारा केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस हॉस्पिटल गई, उसके बाद घर की विजिट की गई है। वहाँ से जो भी साइंटिफिक एविडेंसेस थे, पुलिस की साइंटिफिक एविडेंस की टीम के द्वारा वो कलेक्ट किए गए हैं। जो भी पूरा ही इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा एक साइंटिफिक तरीके से किया जा रहा है। फिलहाल तक जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें वो जो पिता थे वो अपनी बेटी के टेनिस अकेडमी चलाने से नाराज थे और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। तो क्या गोली चलाने के बाद मौके से फरार हो गए थे? अरेस्ट कहाँ से किया? जी, पुलिस की टीम जब घर पहुंची थी तो उनको वहीं पाया गया था, वहीं से उनको पुलिस के द्वारा डिटेन करके और लीगल प्रोसीडिंग के बाद में अरेस्ट किया गया है। और लड़की को हॉस्पिटल कौन लेके गया था? अभी पुलिस के द्वारा एक डीप इन्वेस्टिगेशन इस केस में की जा रही है। जैसे जैसे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन वो जारी रहेगा। ये जो लड़की है सर, इसकी प्रोफाइल क्या है, कहाँ तक खेली? देखिए, मैंने आपको बताया कि जो लड़की थी वो एक पूर्व टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल में एक टेनिस अकेडमी वो चलाती थी, जिस अकेडमी के कारण ये पूरा विवाद उत्पन्न कहाँ हुआ पर टेनिस अकेडमी थी? वो गुरुग्राम में ये टेनिस अकेडमी चलाती थी। और ये इनके पिता, इनकी क्या प्रोफाइल है? इनके पिता का रेंट का बिजनेस है, अच्छी खासी उनकी इनकम है, काफ़ी उनको किराया आता है और आर्थिक रूप से समृद्ध व्यक्ति हैं। और इसी बात को लेकर के वो नाराज़ थे कि परिवार आर्थिक रूप से बिल्कुल समृद्ध है तो आपको टेनिस अकेडमी चलाने की कोई आवश्यकता है नहीं है, परंतु बेटी का पैशन था, उन्होंने टेनिस अकेडमी चलानी जारी रखी और इसी नाराज़गी के चलते उन्होंने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। सर इसके अलावा एक म्यूजिक वीडियो का जिक्र हो रहा है। देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से बता दूं कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई भी चीज़ सामने नहीं आई है। पुलिस के द्वारा एक डीप इन्वेस्टिगेशन केस में की जा रही है। एक्यूज से एक डीप इंटेरोगेशन पुलिस के द्वारा की गई है। उन्होंने पूरी घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है और हत्या के पीछे जो वजह जो उन्होंने बताई है वो उन्होंने यही वजह बताई है कि वो अकेडमी को चलाने को लेकर के नाराज थे और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। सर एफआईआर में हम लोग आपकी तरफ से जो एफआईआर की गई है उसमें जो एक्यूज है उसका कन्फेशन भी लिखा है। अक्सर हम देखते हैं कि एफआईआर में इस तरह से एक्यूज का कन्फेशन। देखिए, पुलिस के द्वारा केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन फिलहाल बिल्कुल ही एक प्राइमरी स्टेज पर है। फिलहाल तक जो फैक्ट्स हैं बिल्कुल केस में क्लियर हैं। पुलिस की एक ही डायरेक्शन है, पिता के द्वारा स्वीकार किया गया इस बात को कि टेनिस अकेडमी को चलाने को लेकर के विवाद था और इसी के ऊपर उन्होंने इसी विवाद के चलते उन्होंने गोलियां चला करके हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के द्वारा इस घटना में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वेपन जो यूज किया गया था उसको रिकवर कर लिया गया है। वेपन जो लाइसेंसी वेपन था, जो कि काफ़ी पुराना ये लाइसेंस उनको इशू हो रखा था, 2004 से उनके पास ये लाइसेंसी वेपन था। तो बाकी जो पेंडिंग जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस के द्वारा वो इस केस में की जा रही है।